Asrikal Salam and hello to my beautiful people out there. Welcome to Tarot Visionary 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस बार फिर से लेकर आई हूँ सीरीज़ में आप लोगों के लिए. ये ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ है आपकी और ये 3 पार्ट्स में हम करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेकंड पार्ट में क्रश के लिए देखेंगे और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे. आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स सबको हम कवर करेंगे. क्या ऑब्स्टिकल होंगे इन 15 डेज़ में और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या फिर सिंगल्स हैं या कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, तो आप ओवरऑल रीडिंग देख सकते हैं. जहां हम रिलेशनशिप को कवर करेंगे वहां आपको गाइडेंस मिल जाएगी 15 डेज़ की. ठीक है. थोड़ा सा डीपली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि February 1 to 15 हम देख रहे हैं यहाँ पे. और February जो है ना वो क्योंकि नंबर 2 है और नंबर 2 वो रिप्रेजेंट करता है मून को. February का मंथ थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा इंट्यूटिव होने वाला है सबके लिए. एक एनर्जी तो है मार्च, जो कि हम सबको इस बार यूनिवर्सल एनर्जी है, जो कि हम सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है. और एक एनर्जी होगी इस टाइम चंद्रमा की, मून की. ठीक है. और इंडिविजुअल जो है उनके लाइफ में भी एक अलग से प्लैनेट होगा जो कि उनको सपोर्ट करेगा इस टाइम. ठीक है. उसके लिए एक अलग वीडियो मैं पोस्ट करूंगी जहां आप लोगों को ये समझ में आएगा कि पर्सनली आप लोगों के लिए February का मंथ कैसा होगा. ठीक है. हर इंडिविजुअल के लिए एक प्लैनेट होगा जो कि उस टाइम सपोर्टिव होगा आप लोगों के लिए. उसके अकॉर्डिंग आप क्या अचीव करोगे February मंथ में, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी. इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 15 डेज में आप क्या आउटकम रिसीव करोगे और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. ओके. कैसे देखना है आपको? आपके ज़ोडिएक साइन जैसे सन मून राइजिंग आप देखते हो, आपको वैसे देखना है. मून साइन और सन साइन के अकॉर्डिंग. अगर आपको नहीं पता आपकी राशि, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, आप वहाँ से एक बार डिटेल्स चेक कर लें और आइडिया लगा लें कि आपकी राशि क्या हो सकती है. और जिनको पता है वो अपनी राशि जैसे देखते हैं आप, वैसे ही आपको देखनी है. ठीक है. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी. हम चेक कर रहे हैं February 1 to 15 आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. पहले हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और आपके पार्टनर के साथ ही हम आपकी एनर्जी को भी चेक करेंगे. ठीक है. फैन प्लीज़ गाइड मेरी मेष राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे February 1 to 15 February. Please guide my dear angels, talk to me please. मुझे किसी की आंखें दिखाई दे रही है बहुत खूबसूरत. अब आंखें जो हैं वो आपके पार्टनर या तो आपकी बहुत आंखों की तारीफ़ करते हैं या फिर आप अपने पार्टनर की आंखों की तारीफ़ करते हैं, ऐसा कुछ है. ठीक है. किसी की आंखें बहुत खूबसूरत है जिसकी तारीफ़ होती है. One more time please. या तो आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त. ओके. आपके एनर्जी में 2 कार्ड्स यहाँ पे हैं. ठीक है. ये है आपकी एनर्जी, ये है ऑब्स्टिकल एंड दिस वन इज आउटकम. ओके. एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है. क्लैरिफाई करेंगे इसको हम. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और एरीज दिख रहा है. ठीक है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 3, 14, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. ओवरऑल लाइफ में ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने पैसों पे फोकस करेंगे, घर परिवार की बातों को सुनना, पेरेंट्स को ओबे करना, ओबेडिएंट होना, ऐसी की एनर्जी रहेगी इनकी. मतलब अगर ये मेल है तो अच्छे बेटे बन के रहेंगे, एक ऐसी एनर्जी. ठीक है. अपने घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने फाइनेंस को फोकस करना, कैसे फाइनेंस को और बढ़ा सकते हैं, सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, ये सब में इनका ध्यान होगा इस टाइम. ओवरऑल लाइफ की इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी इस टाइम पे. ठीक है.
7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, कॉल मैसेज करना चाहते हैं आपको, और उसके लिए कुछ मैनिपुलेटिव कुछ एक्शंस हो सकते हैं। देखिए, मैनिपुलेटिव का मतलब हमेशा ख़राब नहीं होता है, मतलब मैनिपुलेटिव मतलब दिमाग से चलेंगे, स्ट्रैटेजिकली इंसान चलेंगे। येस, मैनिपुलेटिव मतलब ख़राब होता है, लेकिन मेरा जो वर्ड का सिलेक्शन था वो गलत था, सॉरी। सो स्ट्रैटेजिकली आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब ये साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी है जो फीलिंग्स में है, ठीक है। फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपसे बात करना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से। अब वो चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे कोई दिमाग लगा के कोई प्लान करके किसी के थ्रू हो, या फिर कुछ भी, कोई ब्लैंक कॉल हो सकता है, कुछ मैसेज हो सकता है जिसको करके वो डिलीट कर दें, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है फीलिंग्स इनकी। लेकिन इंटेंशन में ये इंसान जो है ना, अपनी फीलिंग्स को छुपाते दिख रहे हैं, हाइड करते दिख रहे हैं। जहाँ पे आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये क्लोजर दे रहे हैं इस रिश्ते को, ऐसे इंटेंशन, अच्छा ये है स्ट्रैटेजी इनका, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। ये इंसान इस टाइम ऐसा दिखाएंगे आपको जहाँ पे ये इस रिश्ते को क्लोजर दे रहे हैं, इमोशनली बिल्कुल कट ऑफ करेंगे आपके साथ ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, जिससे कि आप रेस्टलेस हो और आप इनसे बात करो। अगर आपके मन में ये डर होगा कि ये इंसान क्लोजर दे देंगे इस रिश्ते को या ख़त्म कर देंगे अपने साइड से, तो आप डरोगे, है ना। आप थोड़ा सा आपको स्ट्रेस होगा, और थोड़ा सा मन में डर होगा आपको, और आप डर के मारे एक्शन लोगे जो ये चाहते हैं। इंटेंशन इनके ऐसे ही है जहाँ पे ये इंसान चुप हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, और ऐसा दिखाएंगे आपको जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते को क्लोजर दे रहे हैं, जिससे कि आप इनको कांटेक्ट करो। आपकी एनर्जी को ये कैसे देख रहे हैं, इनको पता है कि आपको जब तकलीफ होगी तो आप न्यू बिगनिंग करोगे, मतलब ये आपको तकलीफ दे के एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। डराएंगे आपको ये इंसान इस टाइम ठीक है, कि ये क्लोजर दे रहे हैं रिश्ते को, तो आप डर के मारे जाओगे और एक न्यू बिगनिंग आप करोगे। लेकिन आपकी जो एक्चुअल एनर्जी है वो टेम्परेंस की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है अभी, जहाँ आप डरने वाले नहीं हैं इनके डराने से। ये आपको जो देख रहे हैं ना, वैसी एनर्जी में आप है नहीं, ये आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इनके साम दाम दंड भेद को अच्छे से पहचान गए हो, इसलिए आप बहुत बैलेंस हो, इनके किसी भी एक्शन का आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, लेकिन अगर आप एक्शन लोगे भी ना तो वो बहुत बैलेंस्ड होगा, मतलब एक बहुत बैलेंस एनर्जी में आप हैं इस टाइम पे, ठीक है। अपने इमोशंस को आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। इनको लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हैं, और ये इंसान ईजिली आपको टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिगर करके या फिर किसी भी तरह से। लेकिन आपकी एनर्जी वैसी है ही नहीं जैसे वो देख रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है, आपने अपने इमोशंस पे बहुत अच्छे से विजय प्राप्त कर ली है, एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल है यहाँ पे ईगो, और ये ऑब्स्टिकल है, हो सकता है कि ये इंसान बहुत इगोस्टिक हैं और ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना या फिर ओवर इगोस्टिक होना यहाँ इस रिश्ते में इस टाइम ऑब्स्टिकल हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है ना कि इनको अभी की अभी आपसे बात करना है। एक बहुत इम्पेशेंट एनर्जी इनके अंदर रहेगी इस टाइम, जहाँ पे ये तुरंत से कनेक्ट करना चाहेंगे आपसे, लेकिन एनर्जी इनकी ऐसी है, इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या करेंगे, शांत है, मतलब अपने इम्पेशेंट एनर्जी को ये भी बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं। बैलेंस नहीं है ये है कंट्रोल, रोक रहे हैं खुद को ज़बरदस्ती, एक ऐसी एनर्जी है। हालांकि ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, एक फिर से प्यार का बीज लगाना चाहते हैं जहाँ से फिर से आपका रिश्ता ग्रो कर सके, एक ऐसी एनर्जी है। लेकिन ये थोड़ा सा इस टाइम पे स्ट्रैटेजिकली चलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। अब हम देखेंगे जो लोग मेरे मेष राशि वाले क्रश के लिए देख रहे हैं, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। 1 February to 15 February, divine please guide my dear angels, talk to me please. Please guide my dear angels, talk to me please. मुझे एक झूला दिख रहा है, ठीक है, या तो झूला किसी के घर पे है, या कोई बैठा है, या पसंद है किसी को। One more time please. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, दिख रहे हैं कार्ड्स, ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ओके। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 12, 4, 9, 19, ठीक है।
मुझे ये इंसान आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टॉकिंग है। स्टॉकिंग एनर्जी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी इनकी बहुत नज़र है। क्या पोस्ट कर रहे हो आप? पोस्ट वाली जो जो पोस्ट है आपकी, उसकी एनर्जी क्या है? इमोशनल है, रोमांटिक है, या फिर क्या है? ठीक है, वो पोस्ट से ही इंसान आपको जज करने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे। एक तो ये, दूसरा मतलब घर के आसपास अगर रहते हैं तो ये इंसान का आपके डोर पे, विंडो पे, बालकनी पे, टेरेस पे बहुत नज़र रहेगी एक ऐसी एनर्जी। सो आपके ऊपर नज़र रखते हुए देख रहे हैं इंसान, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान कोई कोर्स वगैरह लिए हैं और अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसी कॉलेज में एडमिशन लेना या कोई कोर्स को परस्यू करना, ऐसा कुछ, ठीक है। थोड़ी सी इनकी इंटेंशन जो है ना, ये समय लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये समय लेना चाहते हैं क्योंकि आपको जज करना चाहते हैं। आप किस एनर्जी में हो, आप क्या चाहते हो, आपकी लाइफ में कोई और है क्या, या फिर आपकी एनर्जी कैसी है, ये देखना चाहते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लेते हुए दिख रहे हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है कि कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही है आप दोनों के बीच। अब ये या तो आपका एटीट्यूड हो सकता है या फिर आपकी फीलिंग्स हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको पहले प्रपोज़ किया है और आपने उस टाइम इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है। या तो बहुत दिन से अगर यही एनर्जी चल रही है कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कहीं ऑफिस में या फिर पार्क में या फिर कहीं भी, कॉलेज में, कहीं भी, तो वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। या तो आप बहुत लोगों से बात करते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, बहुत लोगों से घिरे हुए हैं आप, या तो आपके फ़ैन फॉलोवर्स बहुत हैं या फिर एडमायर्स बहुत हैं, जहाँ आप लोगों से घिरे हुए हैं और जो कि इनको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लग रहा है। थोड़ा सा ये इंसान इस टाइम पे ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस इनके ज़्यादा रहेंगे इस टाइम, एक्शन नहीं रहेंगे, ठीक है। मुझे ये इंसान एक्शन कुछ लेते हुए नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पे। थोड़ा सा इनको ऐसा लगेगा जैसे कि ये इंसान आपसे ऐसे जुड़े हैं कि आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान रहेंगे, ठीक है। इनको ऐसा भी लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई और है, ये सब चीज़ों को भी इंसान सोचेंगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। आपकी जो एनर्जी है ना, आपके माइंड में बहुत क्लियरिटी रहेगी इस टाइम पे। आप एक सेकंड चांस देना ज़रूर चाहोगे। सेकंड चांस मतलब या तो आपका पहले कोई रिश्ता रहा है या फिर इस इंसान को आपने बहुत सारे मौके दिए हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से नेगेटिव बिहेवियर है इनका और ये इंसान को आपने चेंज होने का मौका दिया है जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो आप इनको फिर से एक मौका दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप प्रपोज़ करने का मौका इनको दे रहे हो और ये कर नहीं रहे प्रपोज़। सो एक और मौका आप इनको दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है यार यहाँ कुछ होगा या नहीं, मतलब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, जो कि इस टाइम थोड़ा सा होपलेस आप हो सकते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आप अपने दिल की बात कर सकते हैं इस इंसान से। आप कुछ बातों को इस टाइम उठा सकते हैं, मतलब आप इनिशिएट कर सकते हैं कुछ बातों को। प्रपोज नहीं भी तो आप कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपनी बातों को घुमा फिरा के इनसे बोल सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपके साइड से मुझे कुछ एफर्ट्स दिख रहे हैं, मुझे इनके साइड से एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। ओके, सो ये रिवर्स में था कार्ड। इनको लग रहा है स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी इस रिश्ते में, ठीक है। जो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं ना, इनको नहीं मिलेगी, इनको ऐसा लग रहा है। सो थोड़ा सा इस टाइम दिमाग ज़्यादा चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। दिल से ज़्यादा इनका दिमाग चलेगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे इनके साइड से कोई प्रपोजल आते नहीं दिख रहा है। आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है या इस टाइम आप एफर्ट्स ले सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेष राशि वालों की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड, मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है फर्स्ट February to 15th February. 1st February to 15th February. Please guide, my dear angels. Talk to me, please. One more time, please. Career, business, finance, relationship, health, everything. Please guide. क्या बात है, जस्टिस है इस टाइम आप लोगों के लिए, ठीक है। जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना अपनी करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, अपनी ओवरऑल लाइफ में, वहाँ मुझे जस्टिस सर्व होता दिख रहा है इस टाइम। यूनिवर्स की साइड से इस टाइम आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल लाइफ में कुछ ग्रोथ इस टाइम आप देखोगे। अगर आप फाइनेंस में बहुत मेहनत कर रहे थे तो यहाँ एक ग्रोथ आपको समझ में आएगी, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी जर्नी में आप हैं, आपको ये पता चलेगा इस टाइम पे, या फिर सोलफुली इस टाइम अपनी लाइफ को आप देखोगे। मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर आप थे तो इस टाइम थोड़ा सा आप सोलफुली अपने लाइफ को देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है।
एक बहुत अच्छी एनर्जी में आप टैप इन करेंगे इस टाइम पे, इस 15 डेज़ में, जहाँ हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो सकता है कि आप यूनिवर्स, मतलब होता ना कि हम बहुत वननेस की एनर्जी में रहते हैं, हम जानवरों को भी एक जैसा देखते हैं, हम पक्षियों को दाना डालते हैं, हम सबको एक बराबर देखते हैं, एक ऐसी एनर्जी, अनकंडीशनल लव इस टाइम मेष राशि वालों के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं और आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम आप कंसीव करेंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे कंसीव करते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सन की एनर्जी है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़ की एनर्जी है। सो कुछ लोग मुझे यहाँ पे कंसीव करते दिख रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं और बहुत दिन से अगर आप ट्राई कर रहे थे, तो ये सही समय होगा कंसीव करने का, ठीक है। कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है इस टाइम आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर और जो लोग नहीं, तो एक मदरली एनर्जी रहेगी आपके अंदर, एक कंपैशनेट वाली एनर्जी रहेगी, काइंडनेस ज़्यादा रहेगा इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मुझे करियर में भी आपके अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस वगैरह थे ना, तो वो भी हील होते दिख रहे हैं। कुछ आपको इस टाइम आइडिया वगैरह आ सकता है अपने करियर को लेके, ठीक है। माय गुडनेस, अगर आप बहुत इनसिक्योर चल रहे थे फाइनेंस को लेके अपने, जहाँ सेविंग्स नहीं हो रहे थे या फिर कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही थी, या बिजनेसमैन अगर आप हैं तो रेवेन्यू अगर लो चल रहा था, मतलब जो भी लॉस हो रहे थे, जो भी हो रहा था, इस टाइम आप थोड़ा सा वो हील होता देखोगे। जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं उसको हील होता देखोगे आप। देखिए, एनर्जी ऐसी होती है ना कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस तभी हमें होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए कमा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा दान दक्षिणा अगर करेंगे तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं भी तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर करें। हर बार जब सैलरी मिलती है आपको या फिर जो प्रॉफिट आपको होता है, उससे कुछ दान दक्षिणा करें, ताकि आगे वो ऑब्स्टिकल्स, वो ब्लॉकेजेस नहीं हों। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ हील होता दिख रहा है यहाँ पे। अगर वीज़ा वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे थे और चीज़ें नहीं हो रही थी सेटल, इस टाइम आप देखोगे कि चीज़ें सही होंगी, ठीक है। एक आपके करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में हीलिंग आ रही है। अब ये हीलिंग आपके द्वारा नहीं हो रही है, लेकिन ये यूनिवर्सल हीलिंग हो रही है। कुछ आपके अच्छे कर्मा जो इस टाइम आपको मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत अगर पास्ट में आप हार्डवर्क कर रहे थे, उसका भी अगर आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि हार्डवर्क पूरा वेस्ट जा रहा है, और जितना जितना आप हार्डवर्क कर रहे थे उसका आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहा था, तो इस टाइम रिटर्न मिलेंगे आपको, ठीक है। रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे सेकंड चांस मिलता दिख रहा है। एग्जॉस्टेड हैं आप, फीलिंग एकदम टायर्ड हो गई है आपकी, ऐसी फीलिंग है कि आप टायर्ड हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक चांस चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, एक लास्ट चांस जिसमें कि आप चीज़ों को सही कर पाएँ, समझदारी से रिश्ता निभा पाएँ, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक लैकिंग कॉन्शियसनेस इस टाइम ज़रूर रहेगी, लेकिन मुझे यहाँ पे एक दूसरा चांस मिलता दिख रहा है आपको, एक सेकंड चांस। अब कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि पास के पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नए इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है। सो रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे जस्टिस होता दिख रहा है। अब ये पास्ट के पर्सन करें या फिर कोई नए इंसान आपकी लाइफ में आए, या जो भी है, करंट पार्टनर ही आपके साथ अच्छे से बिहेव करें, रिश्ता अच्छा से निभाएं, जो भी है, लेकिन ये यहाँ पे जस्टिस होता दिख रहा है, ठीक है। हेल्थ में यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी दिख रहा है मुझे, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि एक हार्ट बीट का बढ़ना, या फिर थोड़ी सी वीकनेस फील होना, या आँखों की रोशनी थोड़ा कम होना, या फिर मुंह में बार बार पानी भर जाना, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो थोड़ी सी यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम में थे उनके लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है, हेल्थ रिकवर हो सकता है आपका, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। हेल्थ रिकवर हो सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस टाइम पे? थोड़े से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हार्ट चक्र आपका ब्लॉक दिख रहा है। हाँ, हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे इसको ठीक करोगे आप, मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी और ये एनर्जी मैच ही नहीं कर रही है, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत काइंडनेस और बहुत कंपैशनेट एनर्जी है। तो इस टाइम आप अपने हार्ट चक्र को हील करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, जिससे आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे, जिससे आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है हार्ट चक्र हीलिंग, या कुछ ऐसा कर रहे हो आप जिससे कि हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा काइंडनेस और कंपैशनेट वाली एनर्जी में आ रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है। सो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ आपका हार्ट चक्र आपने ब्लॉक किया है। बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, या तो जब अपनी मन की बात आप नहीं सुन रहे तभी भी हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, कोई आपको दुख तकलीफ दे रहा है, कोई अंदर
इमोशनल पेन अगर है उससे भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। सो कुछ ऐसे इंसिडेंट जिससे कि आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया है, और ये इस टाइम आप हील करोगे इसको, ठीक है, और इसलिए आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो यहाँ मुझे आउटकम जो दिख रहा है ना वो एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब न्यू स्टार्ट छोटा हो सकता है लेकिन ये चीज़ें बाद में जाके बड़ी हो सकती है। मतलब अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी छोटा सा कोई स्टार्टअप होगा आपका जो कि बाद में जाके बहुत ग्रो करेगा, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी शुरुआत आप करो, या फिर कोई पास्ट के पर्सन के साथ इस टाइम कुछ पैचअप हो सकता है, आपका यूनियन हो सकता है और वो चीज़ें आगे जाके ग्रो करेंगी। एक जस्टिस की एनर्जी है। सो ओवरऑल लाइफ में एक जस्टिस सर्व होता दिख रहा है मुझे, और ये यूनिवर्सल हीलिंग मतलब एनर्जी है। जो पास्ट में आपने कर्मा किया है या फिर कर रहे थे आप, उसका रिवॉर्ड इस टाइम आपको मिलता दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो इस टाइम के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या करना चाहिए मेरे मेष राशि वालों को 1 फरवरी टू 15 फरवरी, डिवाइन प्लीज़ गाइड। सेल्फ एक्सपेंशन, सोल एक्सपेंशन की एनर्जी है। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। मैंने बोला ना, एक ऐसी एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं ना जो कि सारे कनेक्शंस को समझ रहे हो आप। कनेक्शंस का मतलब ये होता है ना कि आपकी एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, बाकी लोगों की एनर्जी, एक सोल कॉन्शियसनेस में आप आ रहे हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, बहुत सुंदर एनर्जी है, सोल एक्सपेंशन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। सो कुछ काम अपने ऊपर आप कर रहे हैं जिससे कि आपकी सोल है ना इवॉल्व हो रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। मैजिक मैनिफेस्टेशन, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो जब एनर्जी आपकी हाई होती है, वाइब्रेशन जब आपकी हाई होती है तो उस टाइम आपके थॉट्स आपकी रियलिटी होते हैं, जो आप सोचोगे वही होगा। सो इस टाइम पे अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुछ अच्छी चीज़ें ही सोचें और अच्छी चीज़ों को ही बोले मुँह से। किसी के बारे में भी आपको बुरा नहीं बोलना है और अपने बारे में भी बुरा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। सो आपके थॉट्स जो हैं वो रियलिटी बनेंगे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी कोई ऐसी वैसी एनर्जी नहीं होती है। ये एनर्जी में टैप इन करना मतलब बहुत अपने ऊपर आप काम करोगे तभी इस एनर्जी में आप टैप इन कर पाओगे, ठीक है। सो यस, एंड लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, ब्यूटिफुल। सो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कार्ड्स, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सारी एनर्जीज जो है ना वो जस्टिस, एम्प्रेस और सोल एक्सपेंशन और लव और कंपैशन, एक्सेप्टेंस, सारी एनर्जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सो इस टाइम पे आप लोग सोल कॉन्शियसनेस में होंगे, काइंडनेस, कंपैशनेट एनर्जी होगी, एक मदरली फीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा प्यार आपके मन में इस टाइम रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एरीज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।